what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something kinda fake to me. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good. Currently I am working on the series of portrait, head structure of our portrait. ठीक है, तो today I am going to explain you the structure of leave it हेड के जो टॉप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे जब कोई फेस जो है वो टॉप की तरफ देख रहा होता है, तो उसके स्ट्रक्चर को आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट फेस के किसी भी व्यू को स्टडी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले फेस के फ्रंट फेस के जो स्ट्रक्चर है उनको आप अच्छे से स्टडी कर लें, बिकॉज जो फेस है वो तो हमारा सेम ही है, उसी को डिफरेंट डिफरेंट एंगल में हमें देखना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रंट फेस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लें अच्छे से। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप फ्रंट फेस के स्ट्रक्चर को पहले अच्छे से स्टडी कर। फ्रंट फेस का जो स्ट्रक्चर है और साइड व्यू का जो स्ट्रक्चर है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप वीडियो वो ज़रूर देख लेना मेरे वीडियो लिस्ट में जाकर, ठीक है। और अगर देख लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि जैसे कोई भी 3D शेप होता है तो उसमें कैसे होता है, जैसे मान लो कोई भी शेप को हम जैसे सामने से बिल्कुल वो हमारी आई लेवल में है, मान लो एक क्यूब बनाती हूँ मैं, तो वो किस तरीके से बनेगा, उसमें क्या दिखेंगे, ये बस अगर बिल्कुल सामने से तो वो क्यूब बिल्कुल एक स्क्वायर जैसा दिखेगा, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा एंगल हम चेंज कर देंगे तो ये कैसे दिखेगा, मान लो ये इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ कर दें, ऊपर जब ये थोड़ा सा नीचे दिखेगा तो ये ऊपर के जो इसके प्लेन हैं वो भी दिखने लगेंगे, और ये नीचे वाली जो लाइन है वो इसका एंगल चेंज होगा, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये आप देख के बता सकते हो कि ये जो है क्यूब जो है ये थोड़ा सा ये हमारे आई लेवल क्या होता है, जो बिल्कुल हमारे आँख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सामने होता है, तो वो होता है हमारा आई लेवल। तो ये जो है ये बिल्कुल सामने से ऐसा दिखेगा, बिल्कुल स्क्वायर जैसा क्यूब, ठीक है। और इसको जैसे हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, आई लेवल से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसको मान लो लेते हैं कि अगर अब कोई क्यूब है वो उसको हम ऊपर की तरफ हमने इसको मान लो टर्न किया है, तो ये कैसा दिखेगा, ये इस टाइप से ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये हमारी आई लेवल से ऊपर की तरफ है और ये वाला जो क्यूब है ये हमारे आई लेवल से नीचे है। अब इसी तरीके से हम एक सिलेंडर में भी हम देख सकते हैं, जैसे कोई भी सिलेंडर है तो वो हमारा कैसे दिखेगा, बिल्कुल वो भी एक बिल्कुल स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको आप जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ऐसे टर्न ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे नीचे के प्लेन्स भी दिखने लगेंगे, और ये वाली जो कर्व लाइन है ये बिल्कुल अगर सामने रही तो ऐसे रहेगा, और ऊपर की तरफ गया, ये अगर सिलेंडर ऊपर की तरफ जाए तो ये कैसे बन जाएगा, इस तरीके से, और उसके नीचे के प्लेन्स दिखने लगेंगे। अब ये कितना दिखेगा वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है। ये राउंड हमने दिखाया क्योंकि ये राउंड है, क्योंकि ये सर्कल है, तो ये जो है ये गैप क्या दिखाता है कि ये जो सिलेंडर है उसको हमने कितने ऊपर रखा है। जब इसको नीचे करेंगे, हमारे आई साइड के लेवल से नीचे करेंगे तो ये ऊपर का प्लेन दिख जाएगा, और ये इसी के अकॉर्डिंग ये इस लाइन को इस तरीके से एडजस्ट। यही लॉजिक हमारा बिल्कुल फेस पे भी अप्लाई होता है। जब हम फेस को ऊपर की तरफ देखते, अगर हमारा फेस ऊपर की तरफ है या फिर नीचे की तरफ है तो सेम इसी पे यही चीज़ें अप्लाई होती है, क्योंकि हमारा जो फेस है वो भी एक 3D शेप ही तो है हमारा फेस, ठीक है। तो एज़ फॉर एग्जांपल जैसे सर्कल को लेकर चल रहे हैं, मान लो एक सर्कल बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब तो ये सबसे पहले क्या होता है, हम सेंटर लाइन में डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, और उसको इस लाइन में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा हेयर लाइन, ये हो गई आई लाइन, और ये नोज़ लाइन, ठीक है। आई ईयर हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये आपको पॉइंट यही रहेगा, ठीक है। और ये कैसे मूव हो जाएगी, ये
जब हमारा फेस ऊपर की तरफ देख रहा हो तो ये लाइन कैसे मूव हो जाएगी, ये आई लाइन हमारी ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी, हेयर लाइन भी ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी, ये नोज़ लाइन भी ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी, और ये वाली जो प्लेन, ये जो चिन लाइन है, ये भी इस तरीके से ऐसे मूव हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा फेस जो है वो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो हम जो नीचे इस तरीके से बनाते थे वो नीचे ना बना के ये वाली लाइन जो है वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, और ये भी ऊपर की तरफ, और ये हेयर लाइन भी ऊपर की तरफ। अब ये जो गैप है, ये गैप मतलब डिस्टेंस नोज़ और आईज़ और इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिपेंड करेगा अपने फेस को कितना ऊपर फोल्ड कर रखा है। जैसे ये एक रेफरेंस है मेरा, इसमें क्या हो रहा है, ये जो लाइन है हमारी, ये ईयर है, ये यहाँ पे आनी चाहिए ईयर लाइन, सॉरी ये ईयर लाइन है तो यहाँ पे आनी चाहिए हमारी आई लाइन। ठीक है, तो ये आई लाइन, ये फेस देखो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो ये लाइन बिल्कुल कर्व ऐसे आ रही है। ठीक है, उसके बाद नोज़ लाइन हमारी ये ऐसे आ गई। ठीक है, और चिन लाइन हमारी ये हो गई। ठीक है, ये यहाँ से, सॉरी ये, और हेयर लाइन तो बिल्कुल ऊपर चली गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला गैप कितना कम है, और ये वाला उससे थोड़ा ज़्यादा, ऑलमोस्ट नोज़ तो दिख ही नहीं रहा, बस इसका ये जो ट्रायंगल का नीचे का जो बॉटम पार्ट होता है बस वो दिख रहा है। ठीक है, अब और ये वाला पोर्शन कितना ज़्यादा बड़ा है, मतलब ये छोटा है, उससे थोड़ा सा बड़ा है, और ये उससे सबसे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये वाला जो गैप है, ये फेस का जो ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल हमारे आईज़ के पास है कंपैरेटिवली इस पोर्शन के। ये सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा, और ये उससे ज़्यादा बड़ा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारे आईज़ के बिल्कुल पास में है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फ्रंट फेस में क्या होता है, ये हो जाती है हमारी आई लाइन, ये हो जाती है हमारी नोज़ लाइन, और ये हो जाती है हमारी हेयर लाइन। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, ये साइड प्लेन हो जाता है जो कि फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे आईज़ जो है ये किस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से। ठीक है, और ये नोज़ लाइन जो है ये आई लाइन हो गया, ईयर लाइन हो गया। ठीक है, ये हमारा ईयर हो गया, ये इसी तरीके से ये आई लाइन शिफ्ट होके यहाँ चली गई, ये नोज़ लाइन पे शिफ्ट होके यहाँ चली जाएगी, और ये लाइन जो है, ये जो होता है सामने से तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, तो ये जब फेस हमारा ऊपर जाएगा तो ये लाइन भी इस तरीके से टर्न हो जाएगी, हल्का टर्न हो जाएगी, और ये हो जाएगी ये हमारा हो जाता है लिप, तो ये लिप भी ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा, लिप लाइन मान लो ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, अब और नीचे का जो बॉटम पार्ट होता है वो ये, तो आप इसको नीचे अगर बहुत ज़्यादा ऊपर है जैसे इसमें है तो ये भी ऊपर की तरफ चला गया, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो वो क्या होता है हमारा नीचे फेस हमारा इस तरीके से होता है ना, तो नॉर्मल नीचे का जो बॉटम चिन लाइन होती है वो इस तरीके से होती है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और जब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा जैसे इस रेफरेंस में। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना सारी चीज़ें। यहाँ पे आई फिक्स कर दो, ये हेयर लाइन मूव कर गई ऊपर की तरफ, यहाँ पे हेयर फिक्स कर दो, यहाँ पे आई फिक्स कर दो, यहाँ पे नोज़ फिक्स कर दो, और ये जो हो गया हमारा चिन लाइन। और ये आपको ध्यान रखना है ये है कि ये जो होगा जब भी फेस हमारा ऊपर की तरफ आएगा तो आपको ये सबसे छोटा बनाना है, उससे थोड़ा सा बड़ा ये बनाना है, और उससे ज़्यादा बड़ा ये बनाना है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, और ये उससे थोड़ा बड़ा है ना। तो ये चीज़ें, ये गैप अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो फेस का एंगल नहीं लगेगा कि वो टॉप की तरफ देख रहा है, या फिर आपके जो फीचर्स के अंदर जो एंगल है, जैसे आईज़ में जो एंगल है वो भी इस तरीके से मूव कर जाएगी। ये इसमें भी तो जो लाइंस है वो भी मूव करेगी।
इसमें मैंने एक फेस को लिया है जो टॉप की तरफ देख रहा है, थोड़ा सा ये साइड व्यू भी है, इसका हल्का साइड व्यू है। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले जो है सेंटर लाइन उसको ड्रॉ करना है, थोड़ा कर्व लेकर एंगल देखते हुए रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चूँकि ये फेस थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टर्न्ड है, इसी वजह से हमारी सेंटर लाइन जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से अब आपको सारी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करनी है। जो जैसे मैंने अभी बताया, जो हमारी जो सेंटर आईब्रो की जो लाइन होती है वो पॉइंट तो वही रहेगा, बस आपको फेस के जो एंगल है उसको देखते हुए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तीनों लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और मेजरमेंट करते हुए सारा इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये देखो आप, आई की जो एंगल है वो ये है, ठीक है। और जो साइड में जो फेस दिख रही है तो उसका एंगल जो है वो इस तरीके से। अब देखो ये वाली जो एंगल है, ये एंगल मैच करो रेफरेंस से। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब कोई भी फेस टॉप देख रहा हो तो उसका फोरहेड का पोर्शन छोटा हो जाता है और नोज़ का पोर्शन उससे थोड़ा सा बड़ा, और सबसे नीचे का जो पोर्शन है नोज़ से लेकर जो हमारा चिन पार्ट होता है वो पोर्शन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो पोर्शन जो होता है वो हमारे आई के बिल्कुल पास होता है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे फोरहेड का पोर्शन नोज़ के पोर्शन के बराबर है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इक्वल मेज़रमेंट करके लिया है और नोज़ और चिन के बीच का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नोज़ का एंगल हमारा ऐसा है, तो आपको रेफरेंस के साथ एंगल बिल्कुल मेज़रमेंट करते हुए कि ये इस नोज़ का जो एंगल है वो कैसा होगा, नोज़ और आइज़ के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब नोज़ कितना वाइड है दोनों आइज़ के कंपैरिजन में, इन दोनों के बीच का गैप, दोनों आइज़ के बीच का गैप कितना है, और मतलब जैसे ये फेस थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टर्न है तो कितना ज़्यादा टर्न है, और नोज़ के लेफ़्ट पार्ट जो है वो राइट पार्ट के कितना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो छोटा वाला जो सर्कल जो बनता है, ये वो शैडो आपको दिख रहा है रेफरेंस में साफ साफ कि जो छोटा वाला जो सर्कल है वो पोर्शन हमारा फ्लैट होता है, तो इस वजह से वहाँ पे शैडो दिख रही है, जिसको मैंने अभी एक लाइन से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया। अब मैं आईज ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरीके से एंगल देखते हुए। ये फेस थोड़ा सा साइड टर्न है तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, बट डोंट वरी, जब मैं साइड फेस का लूँगी तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। एक्चुअली क्या है ना कि रेफरेंस चूज करने में भी थोड़ी सी मतलब हमें देखना होता है कि अब सिंपल अगर फेस कोई टॉप की तरफ देख रहा है या फिर डाउन की तरफ देख रहा है तो वो वर्क बनाना थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा टर्न फेस लिया ताकि उसमें थोड़ा सा मैं इमोशन भी दिखा सकूं। जैसे इस रेफरेंस में ऐसा लग रहा है जैसे वो टॉप में देख रही है, थोड़ा उसका जेस्चर भी आ रहा है, मतलब वो कुछ थिंकिंग पोजीशन में है, इस टाइप से कुछ ऐसा जैसे कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा डीप सोच रही हो या किसी से कुछ विश कर रही हो या फिर कुछ ऐसा, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्रेशन इसमें शो हो रहा था, तो इस वजह से मैंने ये वाली रेफरेंस चूज़ करी। अब जैसे यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि आईज़ के कहाँ तक हमारी लिप जा रही है, तो वहाँ तक इस तरीके से मेज़रमेंट कर लिया मैंने और फिर वहाँ तक मैंने लिप ड्रॉ किया। इसी तरीके से हर एक पॉइंट पे मेज़रमेंट करते हुए चलना है।
अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे हमारा चिन पार्ट है वो ऑलमोस्ट नेक के पार्ट के बराबर है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेजरमेंट करना है को। इसी तरीके से सारी लाइंस के एंगल को चेक करते हुए जाना है, हमेशा बीच बीच में सारी लाइंस के एंगल को चेक करना है, सारे फीचर्स के बीच में कितना गैप है उसको चेक करना है, एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के कितना है, कितने पार्ट तक है, कहाँ तक है, ये सारी चीज़ों को इसी तरीके से मेज़रमेंट करते हुए चलना है। आपको बीच बीच में हमेशा चेक करते रहना है कि जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ करी है, क्या वो लाइन सही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो दिख रही होती है सही, होती भी है वो सही, लेकिन प्रॉब्लम उस लाइन में नहीं होती है, प्रॉब्लम जो हमने पहले ड्रॉ करी होती है उस लाइन में होती है। तो आपको पहले वाली जो लाइंस जो होती है, जो आपने ड्रॉ करी है, उसको भी चेक करना है कि क्या आपकी लाइंस, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे तो मैंने, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम चेक करते हैं तो वो चीज़ें, जैसे जो पॉइंट हम चेक कर रहे होते हैं तो वो चीज़ तो सही आ रही होती है, बट फिर भी समझ नहीं आता है कि कहाँ गलती है। तो गलती कहीं ना कहीं तो होती है, इस वजह से वो मैच नहीं कर रहा होता है या फिर कुछ अलग सा दिख रहा होता है। तो आपको सारी चीज़ों को चेक करना है, सारे लाइंस को जो आपने पहले ड्रॉ करे हैं उनको भी बार बार चेक करते रहना है। एक पॉइंट मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी इतनी सारी मेज़रमेंट लेने के बावजूद, इतनी सारी स्ट्रक्चर बेस पे काम करने के बावजूद, मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर बेस पे दिया होगा, बट फिर भी मुझे अभी भी बहुत सारी गलतियाँ दिख रही हैं मुझे। जब मैं बना रही थी उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो अब मुझे बहुत सारी गलतियाँ दिख रही है कि नहीं, ये लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये लाइन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, इस लाइन की एंगल थोड़ी सी चेंज हो गई। मतलब इतने ज़्यादा ध्यान देने के बावजूद, इतनी एक एक लाइन्स की मेजरमेंट करते होने के बावजूद मुझे यहाँ पे गलतियाँ दिख रही है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैटर ये नहीं है कि आप मिस्टेक करते हो, मैटर ये तो बिल्कुल भी नहीं करता कि हम इतने टाइम देने के बावजूद, इतना वर्क करने के बावजूद, इतने स्ट्रक्चर बेस पे काम करने के बावजूद हम गलतियां कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैटर ये करता है कि क्या आपको गलतियां दिख रही है, क्योंकि गलतियां दिखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलतियां दिखेंगी ही नहीं तो आप उसको करेक्ट ही नहीं कर पाओगे। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता, ऐसा कोई परफेक्शन का पॉइंट नहीं होता कि जहाँ पे आप ये पहुँच जाओ और हमें लगे कि हाँ हमारा वर्क बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी वर्क का एक लेवल होता है। जैसे कोई भी वर्क हम स्टार्ट करते हैं
तो वो बिल्कुल बिगनर लेवल पे होता है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे उसमें बहुत टाइम ऐड करते जाते हैं, बहुत काम ऐड करते जाते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। हम जितना काम करते हैं उसके ऊपर उतना हमारा लेवल बढ़ता जाता है। जितना टाइम देते हैं वो वर्क और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता जाता है। चाहे किसी भी लेवल पे हम पहुंच जाए, हमें फिर भी लगता है कि नहीं, हमारे वर्क में कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है और हम आगे काम कर सकते हैं। तो परफेक्शन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती है। बस हमें लेवल के ऊपर काम करना है, हमें अपने वर्क को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते जाना है। बस हमें ये नहीं देखना है कि हमारे वर्क में मिस्टेक है। मिस्टेक्स तो दिखेंगी ही दिखेंगी, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें मिस्टेक्स दिख रही हैं, क्योंकि अगर मिस्टेक्स दिखेंगे ही नहीं तो अगेन हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जब भी हम पोर्ट्रेट को एक ग्रिड मेथड के थ्रू बनाते हैं तो क्या होता है ना कि उसमें फेस मैच तो कर जाता है बिल्कुल एग्जैक्ट, लेकिन वो मैच करने के लिए हमने किसी ग्रिड का हेल्प लिया होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि हमारी स्किल डेवलप नहीं हो पाती उसमें। हाँ, हमें ये टेंशन तो नहीं होती कि हमें हमारे वर्क में मिस्टेक है या फिर ये लाइन कुछ ऐसा हो गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, जो यहाँ पे गलती करी, इस सब चीज़ों की टेंशन तो नहीं होती। लेकिन हमें हमें हमारे वर्क में जो है वो स्किल डेवलप हमारी नहीं हो पाती है। स्किल डेवलप कहाँ होती है? यहीं जहाँ पे हम फ्री हैंड करते हैं, क्योंकि जब हम फ्री हैंड करते हैं तो हम एक एक चीज़ों को मैच करते हैं और सारी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल ड्रॉ करते हैं। एक एक एंगल को, एक एक लाइंस को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ऑब्ज़र्व करते हुए देखते हुए चलते हैं। तो इसमें हमारी क्या होती है ना, ऑब्जर्वेशन पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिस वजह से हमारी स्किल्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और ग्रिड मेथड का एक और ड्रॉबैक है, जैसे आप कुछ इमेजिनेशन से अगर आप कुछ बनाना चाहो, इमेजिनेशन से जैसे आप अपने कोई वर्क को कंपोज करते हो तो उसमें फिर आप नहीं कर सकते हो। उसमें तो आपको पता ही नहीं है हेड का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो आप कर ही नहीं सकते हो वो। तो जब आप इस वजह से जब आप लुम्बिस हेड के थ्रू जब आप करते हो तो इसमें आप अपने इमेजिनेशन से भी किसी भी एंगल में, किसी भी फेस को, आप किसी भी हेड को, आप हेड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद उसमें शेडिंग ऐड कर सकते हो। आप अपनी इमेजिनेशन से पूरा वर्क कर सकते हो ईजिली, क्योंकि आपकी स्किल डेवलप हो चुकी है ऑलरेडी।
फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और प्रैक्टिस करना इसी सेम स्ट्रक्चर की जो टॉप हेड में है, और कैसा बना वो भी मुझे बताना प्लीज़। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसी तरीके से मैं डिफरेंट एंगल के लाने वाली हूँ, जैसे 3/4 के जो हेड के जो स्ट्रक्चर हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे आज मैंने जो रेफरेंस लिया था उसमें फेस थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड था, तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने एक्चुअली 3/4 का भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट डोंट वरी। तो नेक्स्ट मैं 3/4 फेस का स्ट्रक्चर को वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, और जो हमारा फेस का जो डाउन फेस का स्ट्रक्चर है, जैसे कोई फेस डाउन देख रहा है तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरा आने वाला अगला वीडियो मिल सके। ओके, चलो बाय बाय।